हेलो फ्रेंड्स। हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी देखेंगे। बेस्ट बुक है फाइनेंस के ऊपर। तो इसके कुछ रूल्स की हमें रिच बनाने के लिए काफ़ी है। और यू पे योर सेल्फ फर्स्ट। फर्स्ट रूल ऑफ दिस बुक: कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, गार्ड योर वेल्थ फ्रॉम लॉस ऑन योर ओन, इंश्योर फ्यूचर इनकम, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। सबसे पहले इस बुक में पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब जो भी आप इनकम कमाते हो उसका 10% आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि रिच बनने के लिए ओनली 10% ही काफ़ी है आपके अर्निंग के ऊपर। सेकंड रूल: कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। आप कितना भी पैसे कमाओ, लेकिन अगर आप खर्च भी कर दोगे पूरे के पूरे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और ना ही हम उसी सर्कल में घूमते रहोगे। तो आपको खुद के एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना पड़ेगा, जितने भी हो सके उतने। योर मनी वर्क फॉर यू, मतलब आपको है ना, आपके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। आप पैसे बढ़ा सकते हो इसलिए आप एसेट बाय कर सकते हो, कैश फ्लो वैसे बिल्डिंग बाय कर ली, या हाउस बाय कर ली, रेंट पे दे दिए, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्लू चिप स्टॉक जो डिविडेंड भी देगी और ग्रोथ भी हो। गार्ड योर वेल्थ फ्रॉम लॉस। आपने फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल फॉलो कर लिया। आप फोर्थ रूल ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी वेल्थ तुमने जमा की है, 10% साइड में रख रख के उसको तुम्हें गार्ड करना पड़ेगा। कैसे गार्ड करे? जैसे कि साइनिंग ऑब्जेक्ट रहती है, जैसे कि क्विक मनी, हाई रिस्क, इसको सब अवॉइड करना पड़ेगा, जिससे आपकी वेल्थ है ना वो गार्ड होगी ऑन योर होम। मोस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोलेंगे कि ये घर लेना सही नहीं है, अभी ले नहीं सकते। लेकिन अगर आपने घर लिया एज ए इमोशनली और फाइनेंशियल दोनों भी देखे, तो आपने से अगर घर भी लिया ना, तो आपको घर कॉन्फिडेंस देगा कि आप स्ट्रांग हो, आप कौन सा भी रिस्क ले सकते हो। और कम अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो घर आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा। इंश्योर फ्यूचर इनकम, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे आपको फ्यूचर में इनकम आए, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब। इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, कैसा है, आप सब कर लिए, आप 6 रूल के रूल फॉलो कर लिए, लेकिन फिर भी आप और एक काम कर सकते हो। आपकी जो है, आपने जो भी है अपने को हाई इनकम स्किल बढ़ा सकते हो, जिस ट्रेडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, अभी के टाइम पे। इससे क्या होगा कि आपकी एबिलिटी टू अर्न और रिच बनने के लिए फास्ट, मतलब और इजी हो जाएगा। 5 लॉज ऑफ गोल्ड, ये तो हो गया बुक के नॉर्मल लॉज। और जो भी बुक में कहानी बताई है उसमें 5 लॉ दिए गोल्ड के। तो गोल्ड के 5 लॉ क्या है? जो भी जिनके पास भी गोल्ड रहता है, जो भी रिच रिच लोग रहते हैं ना, वो 5 लॉ फॉलो करते हैं गोल्ड के। तो फर्स्ट रूल क्या है? गोल्ड कम्स ग्लैडली एंड इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग टू क्रेडिट स्टेट फॉर हिज फ्यूचर एंड दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब कि आपको अगर रिच बनना है या फ्यूचर के लिए कुछ करना है, तो आपको आपकी इनकम के 10% निकल साइड में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही वही आसान तरीका है रिच बनने का, और सेफ भी है। सेकंड लॉ: gold labors diligently and constantly for the wise owner who find out for it profitable employment multiplying flock of the field। गोल्ड है ना, वो बहुत मेहनत करता है, किसके लिए? जो भी उसका ऑनर है। और ऑनर कैसा है? प्रो, कि वो वाइजर है, और वो प्रॉफिटेबल भी रहेगा, और मतलब उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। गोल्ड क्लाइम टू द प्रोटेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑनर हु इन्वेस्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज। और जो भी बचे वाले पैसे है, उसको वाइजली इन्वेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको ग्रोथ भी करना पड़ेगा। ऐसे ही पड़े रहे तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा, तो उसके लिए ग्रोथ भी करना पड़ेगा। Gold slip away from the man who invest in business or purposes with which he is not familiar or which we are not approved by the skill it's in keep। मतलब कि गोल्ड है ना, आपने कमाया, इन्वेस्ट भी कर दिया, अगर वो स्लिप हो गया, अगर वो अपने बिजनेस का जो भी इन्वेस्ट किए वो आपको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेकार चला जाएगा। Would fly the man who would force it to impossible earning or who follow the alluring advice of
trickster and scammer who trust it on experience and recommend other investment। और गोल्ड जो है ना, जो अगर आपने किसी ट्रिकस्टर जो स्कैमर से एडवाइस ली तो क्या होगा, वो गोल्ड आपका जो भी बचा हुआ है इतनी मेहनत से अपने बचा हुआ और सब चला जाएगा। तो ये सब लॉ है इस बुक के। थैंक यू।